नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। आज हम बात करेंगे एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में। क्या होते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स? जो हम चश्मे का नंबर होता है जिसकी हम बात करते हैं, माइनस, प्लस, स्क्वायर, सिलेंडर, उसके बारे में बात करेंगे। इससे समझने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि आंख कैसे काम करती है। सो द आई वर्क्स लाइक अ कैमरा। जैसे कैमरा काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से एक लाइट आती है, वो लाइट आंख के अंदर जो कैमरा है वो लेंस उसको फोकस करता है फिल्म के ऊपर या रेटिना के ऊपर, और वहाँ पे एक इमेज बनती है। वो इमेज फिर आगे ट्रांसमिट होती है दिमाग तक और फिर हमें दिखाई देता है। सो दिस इज हाउ नॉर्मल आई फंक्शंस, जिसमें बिना चश्मे के क्लैरिटी से आपको दिखता है। हर डिस्टेंस पे वो आई फोकस कर पाती है बिकॉज जो आंख के अंदर का लेंस है वो अपनी पावर अपनी शेप की चेंज के साथ कम ज़्यादा कर देता है, और एवरी डिस्टेंस पे उसकी पावर अलग होती है। वो अंदर ही अंदर मैकेनिज्म भगवान ने हमें दिया है जिससे हम उसे एडजस्ट कर पाते हैं, और इमेज जो है रेटिना पे बनती है। सो द पॉइंट हियर इज कि इमेज जो है रेटिना के ऊपर बननी चाहिए, है फिल्म के ऊपर बननी चाहिए, तभी इमेज साफ बनेगी। सो कमिंग टू द एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, सबसे पहला है मायोपिया या नियर साइटेडनेस। इसको हम माइनस नंबर वाला चश्मा भी कहते हैं। क्या होता है मायोपिया? सो मायोपिक आई में आपकी जो आंख होती है नॉर्मल आंख से थोड़ी सी बड़ी होती है। इस वजह से जो ऑब्जेक्ट से जो इमेज आ रही है, जो दूर में ऑब्जेक्ट है, वो जो लाइट आके फोकस होती है तो वो पीछे रेटिना पर ना होकर रेटिना से आगे फोकस होती है। जब तक वो रेटिना तक पहुंचती है तो वो आउट ऑफ फोकस हो चुकी होती है। सो जो दूर ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देता है या धुंधला दिखाई देता है। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट पास आता है, जैसे जैसे वो चीज पास आती है, आपकी जो इमेज है वो धीरे धीरे पीछे ट्रांसमिट होती है एंड फाइनली रेटिना पे पहुंच जाती है, तो इमेज साफ होती है। सो मायोपिया में आपको दूर की चीज तो खराब दिखती है लेकिन पास में अच्छा दिखाई देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस। इसकी करेक्शन कैसे होती है? करेक्शन के लिए आपको इसके आगे कॉन्केव कॉन्टेक्ट लेंस या माइनस नंबर का चश्मा लगाना पड़ता है। वो चश्मा भी हो सकता है, वो कॉन्टेक्ट लेंस भी हो सकता है, बट उन दोनों का पर्पस ये होता है कि जो फोकस है उसको रेटिना पे ले आए, रेटिना के आगे कहीं बीच में ना अटका रहे। सेकेंड रिफ्रैक्टिव एरर विच इज हाइपरोपिया या फार साइटेडनेस या प्लस का नंबर। उसमें क्या होता है? उसमें यही उल्टा होता है। आपकी जो आंख होती है नॉर्मल आंख के साइज से थोड़ी सी छोटी होती है। सो द ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो फॉर्म होता है रेटिना के कहीं पीछे। ये ऑब्जेक्ट अगर दूर चलता चला जाएगा, जितना दूर जाएगा वो इमेज आगे आगे मूव करके फाइनली रेटिना पे आ जाती है। सो फॉर द सेम रीजन हाइपरोपिया में या फार साइटेडनेस में आपको दूर की चीज तो साफ दिखाई देती है रिलेटिवली, लेकिन पास में परेशानी ज्यादा होती है। दिस इज करेक्टेबल बाय प्लस ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज और कॉन्वेक्स ग्लासेस। थर्ड टाइप विच इज एस्टिग्मैटिज्म या सिलिंड्रिकल नंबर। अब ये क्या नई कहानी है? ये होता है अलग अलग तरह का जो रिफ्रैक्टिव एरर है, उसमें हम जो करेक्शन के लिए चश्मा इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर होता है। जो मैंने आपको पहले बताया, मायोपिया या हाइपरोपिया, दैट इज करेक्टेड बाय स्फेरिकल नंबर। स्फेरिकल मतलब इस सब जगह पे आपका नंबर जो है वो इवन है, तो वो स्फेरिकल नंबर से करेक्ट हो जाता है। एक स्फेरिकल कॉन्टेक्ट लेंस या ग्लास से करेक्ट होता है। सिलिंड्रिकल में क्या होता है कि आपकी आंख मेजरली साइज आंख का सही रहता है, लेकिन आंख की जो शेप है वो सर्कुलर ना होके थोड़ी सी ओवल है, अंडे जैसी है। दैट इज जनरली हैपनिंग एट द लेवल ऑफ द कॉर्निया। जो हमारी आगे की काली पुतली है उसकी शेप जो होती है इस एक्सिस में और इस एक्सिस में अलग होती है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट एक एक्सिस की इमेज तो आपकी रेटिना पे पहुंच गई, लेकिन दूसरी एक्सिस की जो इमेज है वो रेटिना में ना पहुंचकर या तो आगे बनती है या पीछे बनती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सिलेंडर हमारा प्लस का है या माइनस का है। So that is what happens here in cylindrical power or astigmatism कि आपकी जो आपको दिखाई सब दे रहा है, लेकिन at the same time it's fuzzy, it's not very clear because one part of the image is getting formed at the right place and the other half is not forming there. तो जो overlap है वो एक ही जगह पर ना होकर अलग अलग होता है, तो चीजें थोड़ी सी या तो लंबी दिखती हैं, हल्की टेढ़ी दिख सकती हैं या जनरली fuzzy दिख सकती हैं। Corrected by cylindrical glasses, again can be plus or minus depending upon your refractive error कि वो इमेज आगे बढ़ रही है या पीछे बन रही है, but it is correctable। ये तीन कॉमन जो रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ यंग होते हैं, जो छोटी उम्र में ही आ जाते हैं। एक और रिफ्रैक्टिव एरर होता है जिसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं।
व्हाट इज प्रेसबायोपिया? प्रेसबायोपिया होता है उम्र के साथ साथ पास की निगाह कमजोर होना। जैसा मैंने पहले बताया, हमारी आंख का लेंस फोकस कर पाता है हर डिस्टेंस पे, लेकिन एज वी क्रॉस 40 उसकी वो क्षमता, उसकी वो एबिलिटी हर लेवल पे फोकस करने की थोड़ी कम हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। पास में दिखना कम हो जाता है और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चश्मा प्लस का नंबर लगाना पड़ता है। माइंड यू, प्रेसबायोपिया इज नॉट द सेम एज हाइपरोपिया। प्रेसबायोपिया जनरली एज रिलेटेड होता है और सिर्फ पास में आता है और उम्र के साथ साथ बढ़ता भी है। इसको रोकने का कोई तरीका नहीं होता है। सो नाउ यू नो ऑल क्या क्या रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, कैसे कैसे उसको करेक्ट किया जाता है। अब अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं प्लस माइनस, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इस वीडियो को देखेंगे सब जान जाएंगे।